कभी कभी लोगों के अंदर एक वहम हो जाता है कि हम कबीरपंथी हैं, वो जय गुरुदेव के हैं, वो सच्चिदानंद के हैं, वो धन निरंकारी हैं, वो साकार ईश्वरी के हैं। ये गलत वहम है आप लोगों का। सूर्य एक है, धूप एक है, ये मित्र सबके लिए है। किसी एक जाति विशेष, एक धर्म संप्रदाय और ये कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है मित्रों। कबीर पंथ में साहेब भी चलता है, चाहे काली गाय हो चाहे पीली गाय हो, दूध सबका सफेद ही होगा, ये विशेष ध्यान देना। किसी को कोई रंग पसंद है, किसी को कोई रंग पसंद है, तन ढकने के लिए तरह तरह के कपड़े हैं, लेकिन सबका एक ही भाव है, हमारा तन ढका हुआ है। मित्रों, जाति धर्म में मत फंसिए, किसी भी गुरु और मजहब में मत फंसिए, 5 नाम 12 नाम में मत फंसिए। भक्ति स्वतंत्र है, उसकी करके देखें। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। हम बंदगी इसलिए करते हैं, हम बंदगी इसलिए करते हैं, परमात्मा के हम बंदा हैं, आप साहब हैं। आपके अंदर साहब का गुण है। आप लखीमपुर जब जाएंगे ना, तो आप ये नहीं पूछेंगे डीएम बैठेगा कि नहीं बैठेगा, वहाँ आप ये पूछेंगे साहब बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। उस मुख्यालय का जो साहब है, जो डीएम है, वो साहब है। जो मुखिया होता है वो साहब होता है। अपने से बड़े को हम साहब कहते हैं। तो मित्रों, साहेब को हम बंदगी करते हैं, हम बंदे हैं। बंदे होकर करें बंदगी। देखो नर वो गंदे हैं, साहेब तो एक है, बाकी सब बंदे हैं। किसी ने भक्त ने कहा, फिर जय सच्चिदानंद क्यों लोग करने लगे। ये तो उनकी की बात है, उन्होंने ये समझा होगा हम जय किसकी बोलते हैं, सत्य। सत्य पहले जय लगा है तो हम सत्य जय बोलते हैं। सत्य क्या है? सत का सत्संग है। सत और सत्संग 2 शब्दों से बना है, तो हम जय बोलते हैं सत की। और सत को समझिए, सत कहाँ है? आपके अंदर विराजमान है। शरीर फूंक दिया जाएगा, शरीर गड़ा दिया जाएगा, शरीर कपड़ा दिया जाएगा, लेकिन सत का कोई बात बाका नहीं हो सकता। हम ऐसे उस सत की जय बोलते हैं, उस सत को समझाने की कोशिश करते हैं। जय सत चितानंद, जो सत है उसकी जय है। जब उसकी जय हो जाएगी, जब उसको हम समझ जाएंगे, तो चित्त में आनंद ही आनंद पैदा हो जाएगा। उसको हम जय सच्चिदानंद कहते हैं। मित्रों, जय गुरुदेव किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है। इन्होंने गुरु का, अपने गुरु का प्रचार प्रसार किया, अपने गुरुदेव के पहले जय लगा दिया, तब ये जय गुरुदेव नाम से ये प्रचलित हो गए। बाबा जी, जिनका नाम तुलसीदास जी महाराज था, ये पहले तुलसीदास जी थे। ये थोड़े दिन भभू कहते थे तो इनको भभूति बाबा जी कहते थे। ये पहले लंगोट लगाते थे तो इनको लंगोटी बाबा जी कहने लगे। जब इन्होंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया, तब इनको सीधे सीधे लोग जय गुरुदेव करने लगे, लेकिन इनका नाम तुलसीदास महाराज रहा। तो इसलिए इधर मत जाए, चीज एक है, समझने की कोशिश करना। मैं कभी नहीं कहता आप अपना घर छोड़ दीजिए, हमारे साथ चल जाइए। मैं कभी नहीं कहता आप अपने गुरु को परिचय कर दीजिए, हमारे पास आ जाइए। मैंने ये कभी नहीं कहा। कभी कोई गुरु ऐसी बात कह नहीं सकता है। गुरुजनों के अंदर बड़ी क्षमता होती है, उनके अंदर शक्ति भी होती है और सहन शक्ति भी होती है। आप लोगों के अंदर शक्ति जरूर है, लेकिन वो महान है जिनके अंदर सहन शक्ति हो। सहन शक्ति बहुत बड़ी चीज है। सहन करना कोई मामूली बात नहीं है। शक्ति तो सबके अंदर है, लेकिन सहन शक्ति बहुत कम लोगों के पास है। मित्रों, सहन करना सीख जाए, बर्दाश्त करना सीख जाए, आपका कोई बाल और बाका नहीं कर सकता। देखिए, सहन करना 2 ही लोगों ने समझा है, एक सूरज है, दूसरा चांद है। इसके ऊपर ग्रहण पड़ते हैं, इसने सहन किया, वो जो के हो गए। मित्रों, कभी भी नक्षत्रों के ऊपर ग्रहण नहीं पड़ते हैं। जो आप आगे आएंगे, आप मेहनत करेंगे, आप बढ़िया चीज खरीदेंगे, आप सत्संग में आएंगे, गुरु का गुणगान करेंगे, उनका प्रचार करेंगे, समाज में आगे बढ़ेंगे, आपके ऊपर ग्रहण पड़ना स्वाभाविक है मित्रों। और ग्रहण उसी के ऊपर पड़ते हैं जिसके अंदर कुछ होता है। नक्षत्रों पर कोई ग्रहण नहीं पड़ते, सूर्य चांद पर इसीलिए ग्रहण पड़ते हैं। प्रकृति भी इनके तेज को नहीं दे पाती। प्रकृति में भी जलन और पैदा होती है कि हम
भी हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे और ग्रहण करने लगते हैं, लेकिन उन ग्रहणों का कोई महत्व नहीं है, वो फिर झुके फिर हो जाते हैं। मित्रों, सत्संग तो बहुत कुछ है, लेकिन आप लोगों के अंदर क्षमता है कि कितना आप लोगों के अंदर हृदय खाली है, उस हृदय में हमारे कितने शब्द पहुँचते हैं। जितना हृदय आपका खाली होगा, जितने शब्द पहुँचेंगे, उतना आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ एक दूसरी जगह प्रोग्राम में पहुंचा है मैं, हरिगांव। वहां भी लोग इंतजार में होंगे और वहां से आज ही पुनः वापसी है। और एक हम निवेदन करके यहाँ से जाना चाहते हैं। वो निवेदन के साथ साथ में आप सभी भक्तों के चरणों में नतमस्तक होकर निवेदन करता हूँ, क्योंकि यहाँ आप सबके हृदय में वो परमात्मा हमें दिखाई देता है। उस परमात्मा के लिए कभी ऐसा मत करना जो वहाँ आपको वो हो सही की जगह गलत साबित कर दे। अगर आप बीड़ी तंबाकू पर काबू नहीं पाते हैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल मत सीखने देना। मांस मछली अंडा शराब का आज से ही परित्याग कर देना। मांस ऊपर से नहीं गिरता, मांस जमीन से नहीं निकलता, मांस को कोई कारखाना पैदा नहीं करते। मांस को आप जिंदा जागृत प्राणी के ऊपर छुरी चलाते हैं। मित्रों, बड़ा कष्ट होता होगा, तड़फड़ाता है। उसका मांस आप अपने पवित्र रसोई घर में बनाते हैं और कब्रिस्तान में जाते हैं तो स्नान करते हैं। भक्तों, ध्यान देना, वहाँ हमारे बाबा गए हैं, हमारे पिता गए हैं, हमारे परिवार के लोग गए हैं। उनको आते हैं, दफनाने के बाद स्नान करते हैं, पवित्र होना चाहते हैं। और आपने तो कब्रिस्तान खेत और खलिहान में नहीं, कब्रिस्तान को इस पेट को बना लिया है। इसको कब्रिस्तान मत बनाए, इसको देवस्थान बनाए। संत महात्माओं की वाणी को सुने। सुबह शाम को नहीं, शाम को ढल जाती है। जब सूर्य निकलता हो, पापीरानी हो, गुलाबी रंग की जो हमारे जैसा हमारे अंदर जो खून है, उस खून की तरह लाजमा हो, उस वक्त मित्रों बैठ जाना चरपाई पर और लंबी सांसें लेना। अपने शत्रु का ध्यान धरना मात्र 10 मिनट। हम शाम को आरती करने की तो इजाजत देते हैं, लेकिन साधन ध्यान भजन करने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि दिन ढलता है, ढलने में नेगेटिव सोच आती है। जब दिन चढ़ता है तो पॉजिटिव सोच आती है। तो सुबह जो संस्कृत का समय है 4 बजे से 8 बजे तक का, ये सरस्वती समय है। इसमें स्नान करिए, चरपैया छोड़िए और हमारी माताएं बहनें ज्यादा आलस न करें। चट से रसोई घर में जाएं, पट से भोजन बनाएं, झट से परोसें और खा करके बाहर जब पुरुष निकलेगा ना तो कहीं भी जाना हो बहुत जल्दी भोजन तैयार कर दीजिए। भोजन मनुष्यों के लिए बताया गया है, मर्द का खाना, औरत का नहाना बहुत जरूरी है। सवेरे मर्द खाना खा ले और सवेरे औरत नहा ले, जानो उस घर में कोई भी रोग और रोग नहीं होने वाला है। मित्रों, इन शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। 2 बातें और बताना चाहूंगा, 1 मिनट की है, ध्यान देना। आगे का समय बहुत खराब है, उस समय खराब है, उसकी पहचान हम आपको बताना चाहते हैं। जब ऐसा हो जाए मित्रों तो घर छोड़ देना, घर के बाहर निकल आना। कौन सा समय? देखो, जब गांव में बिल्ली अपने बच्चे को लेकर के गांव छोड़ के खेत खलिहान में चली जाए तो समझ लेना इस गांव के ऊपर कोई बहुत बड़ी कयामत आने वाली है। घर को छोड़ देना। 10 बजे और 4 बजे के बीच अगर कौआ बोले रात्रि में तो समझ लेना कयामत के दिन शुरू हो गए हैं। साधन भजन में डट जाना। मित्रों, समय बहुत खराब है। हमें कोई बताने नहीं चाहता, जो घर परिवार छोड़ करके आप लोगों के पास आए हैं। हमें मालूम है जो हमारे अंदर जीवात्मा मौजूद है वो आपके अंदर मौजूद है। आपको दुख होगा, उस बात को भी दुख होगा। आपका घर सही रहे, आपके बच्चे सही रहे, आप निरोग रहे, आप संपन्न रहे, आपके घर में बरकत हो,
आप फूले और फले, ये दास की कामना है। संत महात्माओं की यही कामना होती है। मित्रों, आप लोग भी एक दूसरे पर जलना बंद कर दें, गरीबों की सेवा करें, दीन दुखियों की सेवा करें, जो उनकी मांग है उसको जरूर पूरी करें। और मित्रों, बड़े प्रेम से रहे, बड़े प्रेम से रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नमन बंदन। शाहे बंदगी।